हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप किसी भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें हिंदी आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है महत्वपूर्ण रचनाएं, जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और लगभग आए हुए क्वेश्चन है। कोई 2006 में आया है, कोई 2008 में आया है, बाकायदा आगे डेट भी पड़ी होगी जब वो आया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय सोमनाथ किसकी रचना है? जरा ध्यान से देखिए, 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, सूर, कबीर, के एम मुंशी और मीरा। तो इसका आप सही आंसर लगाएंगे के एम मुंशी। तो जय सोमनाथ के एम मुंशी, जय सोमनाथ के एम मुंशी। दूसरा देखिए, चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा में आप लगाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तीसरा, थोड़ा बढ़ते हुए चलते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तीसरा देखिए, तीसरे का भी आप लगाएंगे निराला, क्योंकि जूही की कली जो है ये है निराला की। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी है? तो रंगभूमि है प्रेमचंद्र जी की। काफी इंटरेस्टिंग है ये, रंगभूमि प्रेमचंद्र जी की। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यशोधरा किसकी है? तो यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, आकाशदीप। आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद जी की। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए, महाभारत। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, सबको पता है, तो महाभारत है वेद व्यास जी की। और अगला है रामचरितमानस, ये भी आपको पता होना चाहिए, रामचरितमानस है तुलसीदास जी की। इसके बाद है जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश जो है वो केदार भट्ट की है, तो आप इस पे लगाएंगे केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमान रासो। ये आपने बड़ा इंटर में पढ़ा होगा कि खुमान रासो किसकी है? तो खुमान रासो आपको पता होना चाहिए दलपति विजय की है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 12th और फर्स्ट ईयर में व्यक्ति को पढ़ने को मिल जाता है। उसके बाद 11th वाला देखिए, 11th में चित्रावली किसकी है? तो चित्रावली आप लगाएंगे उस्मान की है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। 12वां देखिए, मधुमालती किसकी है? तो मधुमालती भी मंझन जी की। आप मामा से याद कर सकते हैं, माँ से मधुमालती और माँ से मंझन। ठीक है। अगला देखिए, विनय पत्रिका। ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा, विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है, गोदान। ये भी आपने पढ़ी होगी, गोदान है प्रेमचंद्र जी की। और उसके बाद अगला नंबर है प्रेम वाटिका। ये भी आपने पढ़ रखी होगी, प्रेम वाटिका है रसखान जी की। उसके बाद है सूरसागर। सूरसागर सूरदास की है, सीधी सी बात है, सूरसागर सूरदास जी की है। और उसके बाद 17 नंबर है भ्रमर गीत। ये भी आपने पढ़ा होगा, नंददास जी की है। अगला क्वेश्चन है नीरजा। नीरजा महादेवी वर्मा जी की है। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये तो बहुत ही फेमस बुक है इनकी, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हम लोग। अनामिका। अनामिका है निराला जी की। और 21 नंबर देखिए, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी बहुत फेमस है, ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद जी की। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद जी की। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, साकेत बहुत ही फेमस है। साकेत जो है यह है मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद 23 नंबर देखिए, 23, प्रिय प्रवास किसकी है? तो प्रिय प्रवास है हरिऔध जी की। ये सारे के सारे लगभग इन्होंने 12th में सही से पढ़े होंगे, उन्हें आते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलते रहते हैं। 24 नंबर है सी। 24 का मतलब है पद्मावत, और पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें केवल जायसी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए, लेकिन ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ठीक है। 25 नंबर देखिए, 25 राम गोविंद। राम गोविंद किसकी है? तो राम गोविंद मीरा जी की है। ठीक है। 26 नंबर देखिए, सुदामा चरित। 26 नंबर है सुदामा चरित। और सुदामा चरित आपको पता होना चाहिए नरोत्तम दास जी की है, काफी फेमस है ये भी। 27 नंबर पे पहुंच गए हैं। 27 नंबर है श्रृंगार सतसई। और श्रृंगार सतसई जो है वो रहीम जी की है। श्रृंगार सतसई है रहीम जी की। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है कामायनी। बहुत ही फेमस है, यह तो जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, लगभग सभी को पता भी है। ठीक है, 29 नंबर पे पहुंचते हैं। 29 नंबर में कह रहा कलिंग विजय, यह रामाधारी सिंह दिनकर जी की है। और 30 नंबर में यामा महादेवी वर्मा की है, तो काफी फेमस है। 31 नंबर पे पहुंच गए। 31 नंबर में कह रहा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की है। और 32 नंबर में प्रभावती जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर मानसरोवर, ये प्रेमचंद्र जी की है, काफी फेमस है ये। 34 नंबर पे पहुंच गए हैं। 34 नंबर में पूछ रहा शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी में आप लगाइए अज्ञे, ये अज्ञे जी की है। 35 नंबर देखिए, 35 में कह रहा राम की शक्ति पूजा।
राम की शक्ति पूजा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 36 नंबर देखिए भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की। आगे चलते हैं 37 नंबर पर पहुंच गए हैं। 37 नंबर में कह रहा बंद अंधेरे कमरे, बंद अंधेरे कमरे हैं मोहन राकेश की। और 38 नंबर है गीत गोविंद, ये है जयदेव जी की। 39 नंबर पे ये भी बहुत फेमस है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता की अगर आप बात करें यह है धर्मवीर भारती जी की। और 40 नंबर पे कितनी नाव में कितनी बार, ये भी बहुत फेमस है, यह है अज्ञेय जी की। 41 नंबर है रामचंद्रिका किसकी है, तो यह केशव जी की है रामचंद्रिका। 42 नंबर पे देखिए साकेत किसकी है, ये आप जानते होंगे साकेत किसकी है, तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में कह रहा आकाश गंगा किसकी है, तो राम कुमार वर्मा जी की आकाश गंगा। और 44 नंबर में कह रहा रामायण किसकी है, तो रामायण वाल्मीकि। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अगर वो रामायण कहेगा तब आपको वाल्मीकि लगाना है, और अगर आपको रामचरितमानस पूछा जाए तब आपको तुलसीदास लगाना। दोनों ही रचनाएं हमने इसमें दे दी हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, तो डाउनलोड कीजिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर में कह रहा उर्वशी किसकी है, तो उर्वशी सबको पता है रामाधारी सिंह दिनकर जी की है। बल्कि हम 12th तो छोड़िए, अगर आपने हाई स्कूल 9th भी सही से पढ़ रखा तो ये सारे वही हैं, इंपॉर्टेंट आपको एक जगह पे दिए जा रहे हैं। 46 नंबर है सूर सारावली, सूर सारावली सूरदास जी की है। 47 नंबर है हर्षचरित को किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी राज्य के लेखक कौन है, भारत में अंग्रेजी राज्य के लेखक कौन है, तो आप लगाएंगे सुंदरलाल। 49 नंबर में कह रहा कथा सरिता सागर की रचना की, आप लगाएंगे सोमदेव। 50 नंबर 50 हो गई है, आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं, अपने आप बैठ के पानी आनी पीते रहो, कोई टेंशन नहीं है, बस लिखते रहो फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, और बल्कि पीडीएफ तो हम अवेलेबल करवा ही देंगे इसकी, ठीक है। 50 नंबर पे देखिए, 50 नंबर है संस्कृत के 4 अध्याय नामक पुस्तक की रचना किसने की, इसमें आप लगाएंगे रामाधारी सिंह दिनकर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो आप लगाएंगे चाणक्य, काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे पूछा जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा पुस्तक किसकी है, अबुल फजल की है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 53 नंबर देखिए पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, तो इसमें आप लगाएंगे विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 54 नंबर की तरफ। 54 नंबर है निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आप लगाएंगे आनंद मठ। अगला है सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की, तो आप इसमें लगाएंगे भास्कराचार्य। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है, नहीं है तो आप लगाएंगे उत्तर रामचरितम, ये कालिदास जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है 57 राज तरंगिनी किसने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिनी कई बार पूछा गया है। राज तरंगिनी है कल्लड़ की, आपने ये भी पढ़ रखा होगा पीछे 12th में। 58 नंबर पे पहुंच जाइए, कृष्णायन के रचयिता कौन है, कृष्णायन के जो रचयिता हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, ये इसका सही आंसर है। और इसके बाद जो 59 नंबर क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो भारत की खोज पुस्तक थी जवाहरलाल नेहरू जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। पहुंच गए हम लोग 60 नंबर पे, अश्वघोष ने किसने लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित ने लिखी है। और 60 के बाद हम लोग 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर राम भक्ति विषयक सबसे अच्छी कविता करने वाले कवि, तो कवि का नाम आप लिखेंगे 61 में लगाइए तुलसीदास, ठीक है दोस्तों, तुलसीदास इसका सही आंसर लगा दीजिए, तुलसीदास। उसके बाद 62 काफी फेमस है साकेत, तो साकेत के रचनाकार कौन है, पीछे भी आ चुका है, ए लगा दीजिए मैथिली शरण गुप्त। 63 नंबर में आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी लगा दीजिए। 64 नंबर निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी रचना है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि लेखक कौन है, उसने कहा था, तो उसने भैया कुछ भी कहा हो लेकिन लेखक इसके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला क्वेश्चन है हिंदी भारत में क्या नहीं है, हिंदी भारत में क्या नहीं है, तो आप लिखाएंगे विदेशी भाषा नहीं है। देखिए यहाँ पे सन भी पड़े हुए हैं, ये वाला 2002 में आया हुआ है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन 2004 में आया हुआ, निम्न में से कौन सा उत्तर सही है, वीरेंद्र मिश्र मूलतः, यानी वीरेंद्र मिश्र जी कौन है, तो आप लगाएंगे कवि हैं। 68 नंबर काफी फेमस है, 2004 में आया हुआ, अभी तितली उपन्यास किसका है भाई, तो तितली उपन्यास आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद 69 है बड़े भाई साहब की कहानी का रचयिता कौन है, बड़े भाई साहब की रचयिता ऐसी कहानियां प्रेमचंद्र जी ही लिखा करते थे जो उनके जीवन से कनेक्टेड हुआ करती थी कहानियां, ठीक है।
पहुंच गए अगले क्वेश्चन पे 70 नंबर पे। उर्मिला पर किस कवि की रचना प्रसिद्ध है? उर्मिला की बात की गई है, ये भी मैथिली शरण गुप्त ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2004 में ये भी आया हुआ है। और 71 अगर आप देखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? देखिए 2005 में आया है। मधुशाला के लेखक कौन है? तो 2005 में आया मधुशाला के लेखक, आप लगाइए बच्चन साहब हैं, ठीक है। उसके बाद कुरु कुरु स्वाहा किस कथाकार का उपन्यास है? इसमें आप लगाइए ए यानी कमलेश्वर। 74 नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसके लेखक हैं? 74 नंबर में आप लगाइए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद कह रहा सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 76 नंबर आप देखिए, निज भाषा उन्नति जड़े आहे सब उन्नति को मूल, यह उक्ति किस लेखक की है? तो इसमें आप लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? 77 नंबर में आप लगाएंगे राम पंचाध्यायी, क्योंकि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सारी की सारी तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लगाएंगे रामविलास शर्मा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? इसमें आप लगाइए सेनापति। सेनापति भक्ति काल के नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा गद्य की रचना किस विधा पर आधारित है? यह है एक जीवनी विधा की रचना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर उसे जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।